नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। दिल्ली के चुनावी दंगल में राजनीतिक बयानबाजी अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी है और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। यह सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या कोई राजनीतिक दल सत्ता के स्वार्थ में इस कदर गिर सकता है कि वो विरोधी पार्टी और प्रदेश की तुलना किसी दुश्मन देश से कर दे। क्या किसी व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पाने की लालसा इस कदर व्याकुल कर सकती है कि वो पड़ोसी प्रदेश पर आरोप लगाते हुए यह तक कह दे कि जिस तरह अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर जापान के नागासाकी शहर को बर्बाद कर दिया था, उसी तरह पड़ोसी प्रदेश हरियाणा ने दिल्ली को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। क्या किसी व्यक्ति का राजनीतिक स्वार्थ इतना ऊपर पहुंच सकता है कि वो विरोधी पार्टी पर आरोप लगाते हुए यह तक भूल जाए कि इसका प्रदेश की जनता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, और फिर जनता की अदालत में खड़े होकर इन आरोपों की सच्चाई कैसे साबित करेंगे? क्या किसी व्यक्ति के लिए सस्ती लोकप्रियता की चाह इतनी प्रबल हो सकती है कि वो कुछ भी बोलने से पहले उसके दुष्प्रभाव के बारे में कतई न सोचे? अब हकीकत जो भी हो, लेकिन ये सभी बातें सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होंगी। खुद को आम आदमी कहने वाले, बात बात में सच्चाई ईमानदारी का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाले और अन्ना आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर ऐसा आरोप लगाया जिसे सुनकर पूरा देश हैरत में है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर मिला दिया था ताकि इसका पानी पीने से दिल्ली के हजारों लोगों को नुकसान हो। लेकिन दिल्ली सरकार की सूझबूझ से एक बड़ी घटना होते होते टाल दी गई। अरविंद केजरीवाल के इस बेतुके बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कुछ सवालों के साथ अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने के लिए भी कहा। साथ ही हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक सड़कों पर उतरे और अरविंद केजरीवाल के बयान की घोर निंदा की गई। इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम सैनी ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत कर दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी आग बबूला है और मानहानि का केस दाखिल करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर पुलिस कार्रवाई की मांग की। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे के दौरान दिखाएंगे आपको अरविंद केजरीवाल के आरोप और उस पर बीजेपी के कैसे कैसे पलटवार। कल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। बिग न्यूज बिग शो में शुरुआत अरविंद केजरीवाल के उस आरोप से करते हैं जिसे लेकर हरियाणा और दिल्ली में सियासी घमासान मचा है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया जिससे दिल्ली में हजारों लोगों की मौत हो सकती थी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने इस संकट को समय रहते टाल दिया। देखें जरा रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। खुद को पाक साफ और विरोधी को कटघरे में खड़े करते करते अरविंद केजरीवाल के आरोपों का स्तर इतना गिर जाएगा, अब तक शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में
जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पानी की किल्लत एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर एक बड़े तबके में नाराजगी है। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने इसका ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया है और हरियाणा की तुलना किसी दुश्मन देश से कर दी है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए। दिल्ली में यमुना की सफाई और साफ पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल खुद को घिरता देख रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी पारा हाई है और बहुत संभव है कि इस पर केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अभी आपने देखा कि किस सफाई से अरविंद केजरीवाल हरियाणा पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और ऐसे बेतुके बयान के लिए माफी मांगने के लिए भी कहा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी फितरत रही है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ते रहते हैं। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार में देरी नहीं की। नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। ये वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। ऐसे में बेहतर होता अगर दिल्ली सरकार लोगों के हित में काम करती। हमारे हरियाणा के अंदर, मैं अभी गया था दिल्ली के अंदर मैंने वहां के लोगों को कहा कि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं और आपके 30-35 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ जाता है। मैं जहां था, मैंने उनको कहा था कि 2014 से पहले हमारी माताएं
हमारी बहनें सर पर मटका रख करके पानी पीने का लेकर के आती थी। आज एक भी माता बहन दिखाई नहीं देती। हमने व्यवस्था को ठीक किया ना, हर घर के अंदर नल और शौच जल दिया ना। इसने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। इसने तो वायदा किया था कि मैं ठीक करूंगा। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने यूं डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा, कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है। तो दूसरे पर आरोप लगा रहा है, क्या कर रहा भाई? तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा, लोगों ने मन बना लिया है वहां से। अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नायब सैनी ने कहा कि दिल्ली में सीवरेज और नाले की समस्या सबसे अधिक है, लेकिन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल शीश महल बनाने में व्यस्त थे। बता दें कि पिछले 2 चुनावों से अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई का वादा करते आ रहे हैं, लेकिन यमुना साफ होने के बजाय 600 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई है और अब इसे लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लेकिन बात इतने पर नहीं थमती है। यमुना में जहर के आरोप की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी केजरीवाल पर सवालों की बौछार कर देते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि यमुना में जहर कब और कितनी मात्रा में मिलाया गया और पानी को रोकने के लिए दीवार कहां बनाई गई है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अरविंद केजरीवाल के इस आरोप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हमलावर हैं और अरविंद केजरीवाल को अपने सवालों के जरिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि हरियाणा पर जहरीला वार। केजरीवाल से सीएम नायब सैनी के सवाल। केजरीवाल बताएं पानी को किस दिन रोका गया था? यमुना का पानी जो रोका गया वो कहां गया? इंजीनियर्स कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पानी में जहर है? यमुना में कौन सा और कितना टन जहर डाला गया है? क्या नदी के बीच कोई दीवार बनाई गई है जिससे पानी रोका गया? पानी रोकने के लिए दीवार बनी तो कहां बनी? वो दीवार कहां है और नदी की कितनी मछलियां मरी हैं? आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल के आरोप को बेबुनियाद बताया है और उस मिट्टी के अपमान का आरोप लगाया है जहां अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। नायब सैनी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं और अपनी हार को देखते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा
बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे समय में हरियाणा पर आरोप लगाया है जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। अब सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो इतने गंभीर मुद्दे पर अब तक चुप्पी क्यों थी, और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो चुनावी लाभ के लिए इतना घटिया आरोप क्यों लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा का सियासी पारा हाई है और कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त करते दिखते हैं। पंचकूला के अलावा करनाल, जींद और सोनीपत में भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के आरोप पर भी पलटवार किया। जिस प्रकार लगातार केजरीवाल झूठ बोलते रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी झूठ बोलते रहे, जिस यमुना का सहारा लेके, जिस यमुना मैया का सहारा लेके राजनीति में दिल्ली में उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई थी। अब जब हरियाणा के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो 100 दिन का अपना विजन पेश कर रहा है जनता के सामने प्रेस के माध्यम से, ऐसे दिन एक घटिया आरोप लगाया कि इन्होंने जमुना में जहर मिला दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। उन्होंने आज चुनाव के समय में चुनाव को देखते हुए किया, इससे पूरी रात सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्तब्ध रहे और इस प्रकार का बयान मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आज तक किसी ने दिया होगा। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। इस प्रकार का कौन व्यक्ति सोच सकता है? एक निचले दर्जे का भी अगर कोई राजनेता हो तो वो व्यक्ति भी इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। मुझे इस प्रकार के बयान पे घृणा भी है, शर्म भी है। गौरतलब है कि दिल्ली में चुनाव होने में महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के इस बयान से दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल के इस बयान के बाद चुनाव आयोग कौन सा कदम उठाता है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग, जींद से सुनील पंवार और सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के सांसदों ने भी अपना विरोध जताया। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के सांसदों ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को शुद्ध पानी देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अफवाह और साजिश के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह, किरण चौधरी, रेखा शर्मा और रामचंद्र जांगड़ा मौजूद रहे। सबसे पहले सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम शुद्ध पानी दिल्ली को देते हैं। पक्की नहर और पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जाता है। हरियाणा में इस पानी की शिकायत नहीं आती है। कभी ताजेवाड़ा के पास, करनाल के पास, पानीपत के पास चैनल देखा हो तो एक दिल्ली पैरेलल नहर भी पक्की बनाई हुई है और पक्की नहर बना के उसमें हम भाखड़ा का पानी भी शामिल करते हैं। भाखड़ा का यानी रावी ब्यास का पानी जो हम सतलुज के में डाल के उस पानी को जो पंजाब के मार्फत आता है वो पानी भी हम उसी पक्की नहर में डालते हैं करनाल के पास। और वो जैसे ही दिल्ली बॉर्डर आता है उस पानी को हम दिल्ली दे देते हैं। दिल्ली के अंदर भी वो सारा का सारा पानी पाइपलाइन के थ्रू, ऊपर नहीं, पाइपलाइन के थ्रू वो दिल्ली में 4 ट्रीटमेंट प्लांट के पास पानी आता है। उसी को वो ट्रीट करके दिल्ली को पानी पिलाते हैं, उसी को। यानी बाहर का कोई पानी
नदी नाले का पानी उसमें नहीं है। कितना पैसा खर्च करता है, ट्रीट करता है, नहीं करता, आप उसके साथ खड़े भी नहीं हो सकते। हमने शुद्ध पानी दिया है और हमारे ऊपर आरोप है कि हमने जहर मिला दिया। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने केजरीवाल को अफवाह और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार करने की मांग उठाई। केजरीवाल को हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि या तो वो माफी मांगे वरना हम डिफेमेशन का केस दायर करेंगे। केवल डिफेमेशन नहीं, आपराधिक षड्यंत्र के तहत इसको गिरफ्तार करना चाहिए और झूठी अफवाह फैलाने के षड्यंत्र के तहत इसको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे आदमियों की कोई रियायत नहीं। वहीं किरण चौधरी और रेखा शर्मा ने केजरीवाल के जहर वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी का कहना है कि इस तरह के बयान से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सांसद रेखा शर्मा ने केजरीवाल को नौटंकी मास्टर नंबर 1 करार दिया। ये सब झूठ, इतनी झूठ बोल रहे हैं और दिल्ली वालों के साथ जिन्होंने इनको इतना जबरदस्त समर्थन दिया, एक बारी नहीं 2 बारी, उनके साथ, दिल्ली के लोगों, जो मिनी इंडिया है, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर उन लोगों के साथ जो ये काम हो रहा है, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जब उन्हें मालूम हो गया है कि पूरे अब जो है काम जो है उनका बनता नजर नहीं आ रहा, तो आखिरी में जाकर अराजकता फैलाने की बात करने की कोशिश करी जा रही है। इससे बुरी बात और कोई भी राजनीतिक आदमी के लिए नहीं हो सकती। इन्हीं की सरकार के अंदर आता है दिल्ली जल बोर्ड, और वही अगर ये कह रहे हैं और उनकी बात को नकार करके अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार पर आरोप नहीं है, ये हरियाणा की जनता पर भी आरोप है। काबिले गौर है कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वहां की सरकार दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला रही है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लगातार घेर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल का ये बयान उनके लिए दिल्ली के दंगल में कितनी मुसीबत खड़ा करता है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के आरोप सवालों के घेरे में है। बीजेपी इसे केजरीवाल की ओछी राजनीति बताती है, तो वहीं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग उठा रही है। दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड ने भी केजरीवाल के आरोपों का खंडन कर दिया है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठ आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। 5 तारीख को लंका कांड दिल्ली में होने वाला है। कप्पीवाल की लंका का अंत होगा। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना में जहर मिलाने का आरोप बेहद गंभीर है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल के इस आरोप पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है, तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। लोगों का जीवन खाली गलती माफ करने से नहीं चल सकता है। 11 साल हो गया, बहुत था, अभी नहीं देंगे। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं। केजरीवाल के आरोप की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और केजरीवाल को दुनिया का सबसे झूठा इंसान बताया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का जल बोर्ड ने भी खंडन कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठ आरोप लगाओ और भाग जाओ। और अब तो घोटालों के शहंशाह केजरीवाल ने तो हद कर दी। इतने संगीन आरोप और भी बिना आधार के। ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने 1965-1971 की जंग में नहीं लगाए।
खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इस आरोपों का खंडन किया है। जनता देख रही कि केजरीवाल राजनीति में इतना नीचे गिर चुके हैं। यही वही केजरीवाल हैं जो कहते थे सिप एंड डिप। 2020 का इनका बयान है कि 25 में वोट न देना अगर यमुना में सिप एंड डिप ना कर सको। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है केजरीवाल और आपदा से छुटकारा पाना है, इसलिए केजरीवाल साहब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल पे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जब विरक्ति होती है, जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्षोभ होता है, तो अनाप शनाप उलूब जुलूल कुछ से कुछ कह रहे। हरियाणा सरकार ने दिल्ली यमुना में पानी मिला के जहर मिला के भेज दिया। ये मानसिक बैलेंस बिगड़ने का निशानी है। 5 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगा, लंका कांड सुना है ना आप लोगों ने? रामायण में 7 कांड होते हैं, उसमें एक लंका कांड अंतिम कांड था। तो 5 तारीख को लंका कांड दिल्ली में होने वाला है। इस कपटीवाल की लंका का अंत होगा, दहन होगा, और 8 को जनता फैसला दे देगी। उस लंका कांड की आकांक्षा में कपटीवाल बिल्कुल विरक्त हो गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब राजनीति कर रहे हैं। अब वह चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए इस प्रकार के उल फजूल बयान दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है केजरीवाल साहब को, दिल्ली में पानी जो आता है वह सोनीपत से होकर आता है और सोनीपत से ही पानी दिल्ली में कन्वर्ट होता है। हम दोनों चलते हैं, मैं और केजरीवाल साहब चलते हैं। मैं वहाँ जाकर पानी पीता हूँ जो दिल्ली को आ रहा है। मैं आधा घंटा अगर ठीक रहा तो आप राजनीति से इस्तीफा देना, नहीं तो जो मेरी किस्मत में हुआ होगा। आप अगर शरारत पूर्ण करेंगे कुछ भी काम और आप दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर प्रश्न खड़ा करेंगे कि वह जहरीला पानी दिल्ली वालों को दे रहे हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को तो अधिकार है कि वे अपनी खाल बचाएं। परंतु आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना है और कैसा भी हथकंडा अपनाना है। मैंने कहा ना कि मेरा चैलेंज स्वीकार करें। हमेशा झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। जब जमीन खिसक रही है तो कभी ऐसा होता है कि हरियाणा के लोग जहर डाल देंगे। इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लोग अब समझदार हैं, एक बार उनके चक्रव्यूह में आ गए थे और इस बार पूरी तरह से लोग उनको दिल्ली में नकार रहे हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के आरोप बेहद हैरान करने वाले हैं। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है और कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहती है जिससे अरविंद केजरीवाल को लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुल मिलाकर दिल्ली में सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए अरविंद केजरीवाल खुद अपने बल्ले से हिट विकेट होते दिखते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया है और हरियाणा पर लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बताया है। अब सवाल उठता है कि जिस पार्टी और व्यक्ति का जन्म अन्ना के आंदोलन से हुआ था, जिसने साफ सुथरी राजनीति करने की कस्में खाई थी, जिसने राजनीति में झूठ के चलन को खत्म करने की पार्टी का आधार माना था, वही अरविंद केजरीवाल अब सत्ता की चाबी पाने के लिए सवालों के घेरे में है और दिल्ली की जनता एक बार फिर से खुद को ठगा महसूस कर रही है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।